चलिए, हेलो स्टूडेंट्स, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। आपकी प्रिपरेशन ठीक ठाक चल रही है। चलिए, आज हम मोस्ट इम्पोर्टेंट रोड मैप करने वाले हैं केमिस्ट्री का। ठीक है बच्चों, तो मैं मान के चलता हूँ कि आप लोगों ने 4 चैप्टर कवर कर लिए हैं, दैट इज आर हेलोएल्केन एंड हेलोअरीन, सेकेंड वन इज अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर, थर्ड वन इज एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड एंड फोर्थ वन इज आर नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, राइट। तो इन चारों के 4 चैप्टर में हम आज कन्वर्जन सीखेंगे कि किस तरीके से हम फर्स्ट यूनिट से सेकंड यूनिट बना सकते हैं, सेकंड यूनिट से कैसे थर्ड यूनिट और थर्ड से फोर्थ यूनिट, राइट। तो बिल्कुल बेसिक से मैं आप लोगों को यहाँ क्लियर करवाना चाहूँगा, राइट। तो देख लेना बच्चों कि हमारा बेसिक जो एजेंडा क्या है पूरी की पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 12th में। तो हमने करना क्या है, हमारे पास कुछ फंक्शनल ग्रुप हैं। फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं? एटम और ग्रुप ऑफ एटम विच गिव्स द केमिकल प्रॉपर्टी टू एनी कंपाउंड। तो हम जब 11th में थे तो सबसे पहले हमने पढ़ा था कि वी हैव हाइड्रोकार्बन एंड वी हैव 3 काइंड ऑफ हाइड्रोकार्बन, दैट इज एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइन। 12th क्लास में हम मूव करते हैं तो हम उनके डेरिवेटिव बनाना शुरू करते हैं कि अगर एक H रिमूव करते हैं और उसके पीछे मैं OH लगा देता हूँ तो वो मेरे पास एल्कोहल बन जाएगा। अगर H को रिमूव करके मैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन लगाता हूँ तो हेलोएल्केन बन जाएगा। ऐसे ही एल्डिहाइड CHO होगा, कीटोन C डबल बॉन्ड O होगा। तो एक बार के लिए मैं सारे फंक्शनल ग्रुप लिख देता हूँ ताकि आपको रिवाइज हो जाए कि हम RH दैट इज बेसिकली CH4 मेरे पास है, ये कहाँ से आया? 11th क्लास से, मीथेन है। अब मीथेन में से एक H में रिमूव कर दिया तो उसके बाद CH3 बन गया, दिस इज मिथाइल ग्रुप। और अगर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये 4 फंक्शनल ग्रुप हैं जिनको कलेक्टिवली हम हैलोजन बोलते हैं, या तो हमने ये ऐड करने हैं 12th केमिस्ट्री में। सेकंड फंक्शनल ग्रुप है OH, दिस इज कॉल्ड एल्कोहल, नाम के पीछे क्या लगेगा? ओल। थर्ड वी हैव एल्डिहाइड, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं C डबल बॉन्ड OH। तो इधर एक हाइड्रोजन भी हो सकता है और कार्बन भी हो सकता है। थर्ड वी हैव कीटोन, कीटोन में क्या होता है? C डबल बॉन्ड O, कार्बोनिल ग्रुप है, दोनों तरफ कार्बन ही आएगा, मैंडेटरी है एक बार। एंड वी हैव एसिड COOH, जिसको ऐसे लिख सकते हैं C डबल बॉन्ड O OH, और इधर एक हाइड्रोजन भी आ सकता है और एक कार्बन भी आ सकता है, ठीक है। तो ये एसिड हो गया हमारे पास। फर्स्ट यूनिट हो गई एल्कोहल, सेकंड यूनिट फिनोल, बेसिकली अरीन कंपाउंड होंगे। पैरेलली हम सारे यूनिट में अरीन के कंपाउंड भी पढ़ते हैं। एंड देन एल्डिहाइड, कीटोन हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड। एल्कोहल यूनिट में ईथर भी है जिसका फंक्शनल ग्रुप होता है O, जो बीच में आता है ऑक्सीजन, दोनों तरफ कार्बन होगा, ठीक है। एसिड हो गया। अमाइन ग्रुप क्या है? NH2 ग्रुप। ये अमोनिया के डेरिवेटिव होते हैं। अमोनिया में से एक H हटा दिया तो NH2 बच गया और एक कार्बन लगा दिया तो ये हमारे पास प्राइमरी अमाइंस हैं। तो यहाँ पे ये सारे के सारे फंक्शनल ग्रुप हमने पढ़ने हैं, इन्हीं के कंपाउंड बनाने हैं। तो इंटर कन्वर्जन ऑफ कंपाउंड भी इन्हीं का करना है, ठीक है। तो हम 11th ग्रुप की केमिस्ट्री से 12th ग्रुप की चारों की 4 यूनिट किस तरीके से इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं वो आज अच्छे सीखने वाले हैं, राइट। So I'll request students to please watch this video twice or thrice at least, or make your own notes and try to convert yourself, ठीक है, कि किस तरीके से एक फंक्शन ग्रुप को दूसरे फंक्शन ग्रुप में हम कन्वर्ट करते चलेंगे। तो बेसिकली मैं 11th से लेके और आपको पूरा एक रोड मैप देने वाला हूँ कि किस तरीके से 12th की सारी यूनिट बनी हुई है, ठीक है। तो सबसे पहला जो रोड मैप है, रूट मैप या फिर रोड मैप आप कुछ भी लिख सकते हैं, तो रूट मैप फर्स्ट, ठीक है। 3 रूट मैप हम करने वाले हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है बट नो वरीज, पूरी 12th की 4 यूनिट इसमें आपकी कवर हो जाएंगी, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले हमारे पास बेसिकली क्या होता है? RCH3। RCH3 मतलब मैंने 2 कार्बन का सपोज कोई भी एल्केन ले लिया है, तो एल्केन तो हमने 11th में पढ़ा था। तो मैं इसमें क्या करता हूँ, सबसे पहले क्लोरीनेशन कर देते हैं, ठीक है। तो क्लोरीनेशन करेंगे तो क्या बन गया? R, CH3 में से एक H हट गया तो CH2 और Cl, ये क्या बन गया? हेलो एल्केन, राइट। तो मेरे पास हेलो एल्केन आ गया। अब हेलो एल्केन तो फर्स्ट यूनिट है हमारी, यू अंडरस्टैंड। इसमें हम क्या करते हैं? KOH डाल देते हैं, एक्वस। ध्यान रखना बच्चों, ये एक्वस आएगा। अगर यहाँ पे अल्कोहलिक होता है तो हमारी बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन होगी, सेट पूल जिसमें लगता है और वहाँ पे एल्कीन प्रोडक्ट बनता है।
ठीक है। तो एक्वस क्यूएस डालेंगे तो ये जो न्यूक्लियोफाइल है, वीक न्यूक्लियोफाइल OH न्यूक्लियोफाइल से डिस्प्लेस हो जाएगा। तो यहाँ पे RCH2OH क्या बन गया, ट्राइम्यूल एल्कोहल बन गया। ठीक है। तो एल्केन लिया, एल्केन से हेलो एल्केन बनाया, हेलो एल्केन से सेकंड यूनिट पे पहुंच गए, एल्कोहल बन गया। अब सेकंड यूनिट से थर्ड यूनिट एल्कोहल की ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, राइट। तो ऑक्सीडेशन करने के लिए KMnO4 एसिडिक कंडीशन में या फिर K2Cr2O7 या स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दैट इज HNO3। ठीक है। तो ऑक्सीडेशन कर देते हैं, तो 2 कार्बन का एल्कोहल है तो ऑक्सीडेशन से बनेगा 2 कार्बन का एल्डिहाइड। 2 कार्बन का एल्डिहाइड RCHO, राइट। तो ध्यान रखना है बच्चों कि एल्डिहाइड में जो CHO ग्रुप है इसमें एक कार्बन ऑलरेडी है। ठीक है। तो कई बार जैसे पूछते हैं एक कार्बन का एल्डिहाइड तो दैट वुड बी HCHO, नॉट CH3CHO। तो यहाँ पे 2 कार्बन का एल्कोहल था तो 2 कार्बन का मेरे पास क्या बन गया, एल्डिहाइड बन गया। ठीक है। अब 2 कार्बन का एल्डिहाइड है, अब इसकी फर्दर क्या कर देते हैं, ऑक्सीडेशन कर देते हैं तो 2 कार्बन का एसिड बन जाएगा RCOH। ठीक है। एल्केन लिया, हेलो एल्केन बना दिया, एल्कोहल बना दिया, थर्ड यूनिट में एल्डिहाइड बन गया, एल्डिहाइड की फर्दर ऑक्सीडेशन से एसिड बन गया। ठीक है। अब एसिड में अगर हम NaOH डाल देते हैं, ठीक है, तो यहाँ से OH बेस का, H एसिड का निकल जाएगा, -H2 होके तो क्या बन जाएगा RCOONA, दिस इज सोडियम साल्ट ऑफ एसिड। ठीक है। तो सोडियम साल्ट ऑफ एसिड बन गया। और एक रिएक्शन 11th क्लास में पढ़ते हैं कि अगर हम NaOH और CO कैल्शियम ऑक्साइड होता है क्विक लाइन, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस होता है, इसको बोलते हैं सोडा लाइन। ठीक है। तो सोडा लाइन की जब रिएक्शन करवाते हैं तो क्या होगा, आप यहाँ पे CO है और A को यहाँ से निकाल दो तो हमारे पास Na2CO3 इस रिएक्शन में निकल जाता है, Na2CO3 निकल गया। ठीक है। तो Na2CO3 निकलने के बाद हमारे पास बच जाता है RCH3, मीन दोबारा से मेरे पास एल्केन बन गया है। ठीक है। तो RH बनता है बेसिकली। ठीक है। तो RH या फिर RCH3, तो 2 कार्बन का ले सकते हैं। तो एक तो रोड मैप ये है बच्चों जिसमें हमने 11th में एल्केन लिया, फर्स्ट यूनिट क्लोरीनेशन किया, हेलो एल्केन बन गया, KOH ऐड करने पे यहाँ पे एल्कोहल बन गया, एल्कोहल के ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड बना दिया, एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से एसिड बन गया। एसिड में अगर NaOH ऐड करते हैं तो एसिड का सोडियम साल्ट बन गया और Na2CO3 निकल जाता है। जब हम सोडा लाइम से रिएक्ट करते हैं तो मेरे पास दोबारा से एल्केन बन जाता है। तो फर्स्ट रोड मैप ये है जो आपको लर्न कर लेना है और सीख लेना है। बस इसमें शर्त ये है कि आपको नंबर ऑफ कार्बन का ध्यान रखना है, जितने कार्बन का एक रिएक्टेंट लिया उतने ही कार्बन का प्रोडक्ट बनना चाहिए। ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ठीक है। तो इसको आप नोट करेंगे कॉपी में और अच्छे से इसको लर्न कर लेंगे, सीख लेंगे। ठीक है। हाँ, कुछ चीजें स्पेसिफिक आएंगी बीच में, रिएजेंट हम चेंज कर दें या फिर कोई नेम रिएक्शन है, जैसे अगर हम क्या करते हैं PCC अगर ऐड करते हैं तो जो एल्डिहाइड है इसी तक रिएक्शन रुक जाते हैं, pyridinium क्लोरोक्रोमेट, राइट। कि अगर हम एल्कोहल का ऑक्सीडेशन सिर्फ एल्डिहाइड पे करना चाहते हैं तो हम PCC ऐड कर देंगे, फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होगा। तो इस टाइप की कुछ रिएक्शन होंगी जो आपने स्पेसिफिकली यूनिट वाइज कर लेंगे। ठीक है। तो ये था हमारा फर्स्ट रोड मैप। आई होप दिस इज क्लियर। चलिए अब सेकंड रोड मैप पे चलते हैं। सेकंड रूट मैप। ठीक है। तो जनरली ना कोई भी रिएक्शन स्टार्ट हम करते हैं या हेलो एल्केन से या एल्कोहल में कन्वर्ट कर लेते हैं इसको। ठीक है। तो सबसे पहले मैं लेता हूं यहाँ पे एल्कोहल RCH2OH। ध्यान से देखना, सेकंड रोड मैप है RCH2OH। फर्दर इसकी ऑक्सीडेशन करते हैं, वेरी इजी फॉर यू। क्या बनेगा, 2 कार्बन का एल्कोहल है तो 2 कार्बन का एल्डिहाइड बन जाएगा RCHO। ठीक है। यहां से फर्दर ऑक्सीडेशन कर लेते हैं तो RCOH। ये तो कॉमन पार्ट है सर, ऊपर वाले में भी किया हमने। ठीक है। अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड, एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन से एसिड। लेकिन इसमें फर्दर मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे डाल देता हूँ अमोनिया। अमोनिया बेस होता है, लुईस बेस होता है, लोन पेयर होते हैं, तो क्या बन जाएगा आगे, साल्ट बन जाएगा। NH3 है, H पॉजिटिव एक्सट्रैक्ट कर लेगा क्योंकि बेस क्या करते हैं,
एसिड से H पॉजिटिव एब्स्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो यहाँ पे R C डबल बॉन्ड ONH4, दिस इज अमोनियम साल्ट ऑफ एसिड, अमोनिया का साल्ट बन गया बच्चों, ठीक है। तो अमोनिया का साल्ट जब बनता है RCONH2NH4, ठीक है, अमोनियम साल्ट, तो इसको मैं क्या करता हूँ फर्दर हीट कर देता हूँ, ठीक है, ट्रायंगल से शो कर दिया, इसको मैंने क्या कर दिया हीट कर दिया, तो हीट करने के बाद RC डबल बॉन्ड ONH2 विच इज दिस फंक्शनल ग्रुप, दिस इज अमाइड, ठीक है। अमाइड कैसे बनता है, ये एसिड था, इसमें अमोनिया ऐड कर दिया NH3, तो वाटर यहाँ से निकल गया, तो क्या बन गया RCONH2। बायोमोलिक्यूल में भी आएगा, पेप्टाइड लिंकेज क्या होती है कि जो डिफरेंट अमीनो एसिड जुड़ते हैं तो उनके बीच में से वाटर निकल जाएगा और अमाइड लिंकेज आ जाएगी, दैट इज दिस अमाइड लिंकेज। अमाइड लिंकेज में ही पेप्टाइड बॉन्ड बन गया, ठीक है। तो ये अमाइड बन गया हमारे पास, ठीक है। अब अमाइड में फर्दर मैं क्या करता हूँ Br2 ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ KOH, बेस और ब्रोमीन ऐड कर देता हूँ, ठीक है। तो हमारे पास क्या बन जाएगा बच्चों RNH2, यहाँ पे एक कार्बन कम हुआ है, ठीक है, RNH2 बन गया, दिस इज अमाइन, ठीक है। फिर क्या करते हैं, अमाइन को मैं एल्कोहल में कन्वर्ट कर सकता हूँ। क्या आप रिएक्शन याद कर सकते हैं कि अमाइन से अगर हमें एल्कोहल में कन्वर्ट करना है तो क्या ऐड करेंगे, बताओ। यहाँ पे ऐड करेंगे HNO2, HNO3 होता है बच्चों नाइट्रिक एसिड, HNO2 होता है नाइट्रस एसिड, तो नाइट्रस एसिड को ऐसे लिख सकते हैं HONO, ठीक है। तो जब HONO लिखोगे इसको RNH2 के ऊपर ऐसे, ये था मेरे पास RNH2, ठीक है, तो क्या होगा R के साथ OH, N के साथ N और H2, तो इस रिएक्शन में बेसिकली क्या होता है ROH बन गया एक तो एल्कोहल, N2 निकल गया नाइट्रोजन, ठीक है, और वाटर निकल जाता है, ठीक है। तो ये था सेकंड रोड मैप जिसमें हमने क्या करा, एल्कोहल से एल्डिहाइड बनाया, एल्डिहाइड से एसिड बनाया, एसिड से अमोनिया ऐड करने के बाद अमोनियम साल्ट ऑफ एसिड बना दिया, उसके बाद हीट करने में हमारे पास अमाइड बन गया, और अमाइड में ब्रोमिनेशन विद KOH करते हैं तो अमाइन बन गया, यहाँ पे कार्बन कम हुआ है, HNO2, दिस इज नाइट्रस एसिड NITROUS, नाइट्रस एसिड के साथ मेरे पास दोबारा से एल्कोहल आ गया। तो यहाँ पे हम थर्ड यूनिट तक ही पहुंचे थे, यहाँ भी थर्ड यूनिट तक, लेकिन जब हमने फोर्थ यूनिट बनानी है नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, तो हम इस सेकंड रूट मैप को फॉलो करते हैं। यहाँ पे हमारा क्या है अमाइन बन जाता है, तो एल्कोहल से अमाइन, अमाइन से एल्कोहल, ठीक है। तो इस रिएक्शन को हम फॉलो करें, तो दिस वाज आवर सेकंड रूट मैप, दिस इज आल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट, राइट। तो इसको नोट कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा, लर्न करके इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, और फिर क्या है जब कन्वर्जन करेंगे रिएक्शन में इस रूट मैप को फॉलो कीजिएगा, राइट। जिससे हम क्या है सिर्फ नंबर ऑफ कार्बन डिफरेंट हो सकते हैं, 2 कार्बन का रिएक्टेंट लिया है तो प्रोडक्ट भी 2 कार्बन का बनाना इंश्योर आप लोगों को करना, ठीक है। चलिए 2 रूट मैप हो जाते हैं यहाँ पर, अब एक रूट मैप और करते हैं, दैट इज थर्ड रूट मैप एंड आवर फाइनल रूट मैप, ठीक है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो है बेसिकली रामबाण वीडियो, आप बच्चों के लिए मास्टर वीडियो आप इसको बोल सकते हैं कि ऑर्गेनिक कंप्लीट किस तरीके से आप कन्वर्ट करना सीखेंगे, ठीक है। तो चलिए अब थर्ड रूट मैप हम करते हैं। थर्ड रूट मैप में हम क्या करते हैं, हेलो एल्केन ले लेते हैं और हेलो एल्केन को कन्वर्ट कर लेते हैं साइनाइड ग्रुप में, CN ग्रुप में, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ले लेते हैं हम RI, ठीक है। अब RI कैसे लिया सर कि मेरे पास ये OH है, इसमें मान लो मैंने KI ऐड कर दिया, ठीक है। तो बेसिकली मैंने क्या किया RI ले लिया, सोडियम आयोडाइड, इसमें क्लोरीन भी ले सकते हैं, ब्रोमीन भी ले सकते हैं, बट आयोडीन इज आर गुड लिविंग ग्रुप, इसीलिए मैं क्या करता हूँ RI। KCN ऐड कर देते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है हेलो एल्केन की, तो आपको पता है आयोडीन नेगेटिव निकल जाएगा और CN लग जाएगा, क्या होगा RCN, ठीक है बच्चों। साइनाइड, तो यहाँ पे साइनाइड की 3 इंपॉर्टेंट रिएक्शन आती है, पार्शियल हाइड्रोलिसिस, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस और रिडक्शन रिएक्शन।
ठीक है। तो मैं यहाँ पे फर्दर क्या करता हूँ, जो साइनाइड है इसकी कंसंट्रेटेड HCl के साथ रिएक्शन करवाता हूँ, कंसंट्रेटेड HCl। तो कंसंट्रेटेड HCl के साथ प्रोडक्ट बनता है हमारे पास RCONH2। ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है बच्चों कि यहाँ पे एक कार्बन था, यहाँ पे 2 कार्बन है और यहाँ पे भी 2 कार्बन है। तो जब हम KCN ऐड कर सकते हैं तो इसको असेंडिंग ऑफ सीरीज भी बोलते हैं, कि अगर हमें एक कार्बन ऐड करना है तो हेलो एल्केन को हम साइनाइड ग्रुप में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है। साइनाइड से फर्दर मैंने क्या किया, RCONH2 अमाइड बन गया है। ठीक है, अमाइड बन गया, क्लियर है। अगर हम इसमें डाइल्यूट HCl डालते हैं, डाइल्यूट HCl, तो फर्दर यहाँ भी ऐड कर सकते हैं हम। अगर मैं डाइल्यूट HCl ऐड कर देता हूँ इसमें, डाइल्यूट HCl, तो मेरे पास बन जाएगा RCOH। ठीक है, RCOH बन गया। तो तीनों रिएक्शन, एक और रिएक्शन इसके बीच में से निकाल सकता हूं मैं, दैट इज सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ एथेनॉल। रिड्यूसिंग एजेंट होता है और इस रिएक्शन का नाम है मेंडिस रिडक्शन। मेंडिस रिडक्शन। तो मैंने क्या किया, RCN की रिडक्शन करवा दी, स्पेसिफिक रिएजेंट जो है सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ एथेनॉल। तो इससे क्या बन जाएगा, RCH2NH2। ये क्या बन गया हमारे पास, अमाइन बन गया। ठीक है। तो एक तो ऐसे भी कर सकते हैं, इस अमाइन से मैं क्या कर सकता हूँ, अमाइन में अगर HNO2 डालें, सेकंड रोड मैप में बताया था आप लोगों को, HNO2 जिसको HONO भी लिख सकते हैं हम। तो HONO लिखते हैं तो यहाँ पे OH लग गया था CH2 के साथ, तो नाइट्रोजन के साथ नाइट्रोजन निकल गया था और वाटर निकल गया था। तो क्या बन गया था, याद करो याद करो, तो बन गया था हमारे पास ROH, एल्कोहल बन गया था। ठीक है। अब एल्कोहल से अगर यही हेलो एल्केन बनाना है तो T+I2 ऐड कर सकते हैं हम। तो T+I2 से क्या होगा, RI बन गया। तो एक नोड मैप तो मैंने यहीं से घुमा दिया है, इसको मैंने छोड़ दिया है RCOH। इसको भी कंप्लीट करते हैं। तो RCOH में क्या ऐड कर सकते हैं कि ये कोई साल्ट बन जाए, RCOH। तो एक रिएक्शन है जिसमें हम HCOOCA, अब ये क्या है, ये है कैल्शियम फॉर्मेट, क्योंकि HCHO, ये क्या है H। ठीक है। और मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, सॉरी दिस इज HCOOH। अगर मैं क्या करता हूँ, फॉर्मिक एसिड लेता हूँ। ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर देता हूँ, H पॉजिटिव की जगह COCl लगा देता हूँ। दिस इज कैल्शियम फॉर्मेट, राइट, कैल्शियम फॉर्मेट। फॉर्मिक एसिड था, फॉर्मिक एसिड का कैल्शियम साल्ट बना दिया, कैल्शियम फॉर्मेट बन गया। तो क्या बनेगा, यहाँ पे साल्ट बन गया RCOOCA। ठीक है, 2 कार्बन का एसिड है और उसका कैल्शियम सॉल्ट बन गया। तो क्या कर सकते हैं हम, इसको हीट कर देंगे। हीट करेंगे तो क्या बन जाएगा, RCHO। आप क्वेश्चन ये है कि क्या हम RCHO से अल्कोहल बना सकते हैं। अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड बनता है, तो एल्डिहाइड में क्या करेंगे, रिडक्शन। रिडक्शन के लिए हाइड्रोजन ऐड करते हैं। ठीक है। तो ये थोड़ा सा रोड मैप इन जो बाकी के पहले हमने 2 रूट मैप करे हैं उनसे हटके है, राइट। लेकिन आप लोगों को सीखना है, करना है कि किस तरीके से अगर असेंडिंग ऑफ कार्बन करना है और जो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है उसको यूटिलाइज कैसे करना है। बीच में अमाइड बना दिया, अमाइड के रिएक्शन करवा दी, या फिर जो ये हमारे पास साइनाइड था इसकी रिडक्शन करके हमारे पास अमाइन बन गया। अमाइन का HNO2 के साथ रिएक्ट करके अल्कोहल बन गया। अल्कोहल से हेलो एल्केन बना सकते हैं, हेलो एल्केन से RCN, या फिर थर्ड रूट मैप भी हम फॉलो कर सकते हैं। सो दीज आर द 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट रोड मैप, राइट। बेसिकली आपको जो आपकी ऑर्गेनिक हो जाती है कंप्लीट, उसके बाद आपको इस तरीके से इमेजिंग करना है और अपने माइंड में मैप बना लेने हैं कि मेरे को कन्वर्जन करने में आसानी किस तरीके से हो सकती है, राइट। तो इनको नोट कर लेना है अच्छे से। आप मैप बना के जहाँ भी आप स्टडी करते हैं वहाँ पे चिपका सकते हो, लगा सकते हो और बार बार इनको लर्न कर सकते हो। आई होप ये समझ आ गया होगा। इफ़ यू फाइंड एनी डिफिकल्टी डेफिनेटली यू कैन पुट योर मैसेज। Thank you so much. Keep learning. Bye bye. God bless you all.